Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study input or output devices. Now start the lecture and understand what are the components of computer. See, कंप्यूटर के ऐसे प्राइमरी एलिमेंट्स जो कि कंप्यूटर की फंक्शनिंग को स्मूदर और फास्टर बनाते हैं उन्हें ही कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कहा जाता है. फॉर एन एग्जांपल, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी यूनिट, राइट, कंट्रोल यूनिट एंड arithmetic and logical unit. See, computer is an electronic device which can understand only machine language or binary language, or whatever data we provide to computer cannot be understood by computer because computer cannot understand our language. Therefore, जो भी डाटा, जो भी रॉ डाटा, जो भी रॉ फैक्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उसे इनपुट जो यूनिट होती है, इनपुट यूनिट उसे मशीन लैंग्वेज में या हम कह सकते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, राइट. और कंप्यूटर इस मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर सकता है. फिर कंप्यूटर को जो भी ये जो डाटा प्राप्त होता है तो वो मेमोरी यूनिट में सबसे पहले जाकर क्या होता है, सेव होता है. बिकॉज इफ कंप्यूटर हैज टू प्रोसेस द डाटा देन एट फर्स्ट द डाटा इज सेव्ड इन द मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर. आफ्टर दैट कंप्यूटर की जो कंट्रोल यूनिट होती है, ये जो प्रोसेस यूनिट होती है, ALU होती है, उसके द्वारा डाटा को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और उसको फाइनली रिजल्ट या यूजफुल इंफॉर्मेशन के रूप में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है. सो आफ्टर द जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो उस रिजल्ट या इंफॉर्मेशन को भी हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं बिकॉज we know our language and we don't know the machine language or binary language. Therefore, फिर उस फाइनल रिजल्ट या इंफॉर्मेशन को जो आउटपुट यूनिट होती है, इस आउटपुट यूनिट के द्वारा उसको हम जिसमें समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है. देयरफॉर ये जो 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ये कंप्यूटर की फंक्शनिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. एंड दिस में बी आस्क्ड एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, राइट, या 5 मार्कर में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. सो इफ दिस इज आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन देन यू कैन राइट components of computer system are the primary elements which make the functioning of an computer or electronic device smooth and faster. And there are 5 basic components. The first is input unit, output unit, memory unit, control unit and arithmetic and logical unit. इसको और भी डिटेल में हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, राइट, जिसको मैंने पहले भी आपको बता दिया है, राइट. सो सिंपली आप ये समझिए कि कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज. देयरफॉर द रॉ फैक्ट्स और इंस्ट्रक्शंस, राइट, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या जो भी रॉ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन है उसको डाटा के रूप में जब हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं तो कंप्यूटर उस डाटा को या उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है. देयरफॉर द इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट्स दिस डाटा और दीज इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज और 0-1 लैंग्वेज, राइट. फिर ये जो इनपुट डाटा होता है ये पहले कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें क्या किया जाता है, सेव किया जाता है, राइट. वंस द डाटा इज सेव्ड इन प्राइमरी मेमोरी और द मेन मेमोरी, फिर उसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी. बट यदि वॉट एवर डाटा बी प्रोवाइडेड टू कंप्यूटर और वो क्या है, ह्यूज है, और जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, तो फिर हमें उस डाटा को सेव करने के लिए सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है. तो इफ इनपुट डाटा इज मिनिमम तो उसको प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में सेव किया जाता है और यदि वो ह्यूज होता है तो उसको सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी में क्या किया जाता है, सेव किया जाता है. फिर जो कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो कंट्रोल यूनिट है या ALU यूनिट है वो इस प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी से उस डाटा को निकाल कर उसको क्या करेगी, प्रोसेस करेगी और प्रोसेस करके उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन या रिजल्ट में क्या कर देती है, प्रोसेस कर देती है. बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन और प्रोसेस्ड रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर. देयरफॉर जो आउटपुट यूनिट होती है या आउटपुट डिवाइसेज होती हैं वो उस फाइनल रिजल्ट या इंफॉर्मेशन को उस
रूप में या उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं विच कैन बी अंडरस्टूड बाय अस. So this is the mechanism of the computer, right? So let's study the first is which is known as input unit. Input unit क्या है? Computer will only respond when command is given to the device or computer. और ये जो command है ये input unit के द्वारा ही क्या होती है, दी जाती है, because these input devices can convert our language to machine language or binary language. Then output unit क्या होती है? The output unit gives the final result once the entire processing done with the mechanism of the divide. तो उस फाइनल रिजल्ट को हम समझ सके उस लैंग्वेज में जो है आउटपुट यूनिट हमें अवेलेबल कराती है. देन मेमोरी यूनिट क्या होती है? सो देखिए, व्हेन वी इंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर यूजिंग द इनपुट डिवाइस, the entered information or data immediately gets saved in the memory unit of the computer. फिर कंप्यूटर के द्वारा उसको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है. एंड वंस द प्रोसेसिंग हैज बीन कंप्लीटेड it is saved in the memory unit before giving the output to the user, right? So this is the function of input device, right? Input unit, output unit, memory unit. और जो अपकमिंग लेक्चर हैं उसमें हम जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट को बहुत ही डिटेल में जाकर पढ़ेंगे. तो इस तरीके से ये भी आपकी जो है बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी जो है कंप्लीट हो गई है. और इसी तरीके से ये जो है ओवरऑल इस टॉपिक का यही क्या है, क्रक्स है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इनपुट डिवाइस. यहाँ से मैक्सिमम जो है 11 मार्कर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? व्हाट इज इनपुट यूनिट and what are the different input devices of the computer. तो फिर आपको ये पूरा का पूरा जो आंसर है ये 11 मार्कर में लिखना होगा. या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि what are the human data entry devices of the input unit, या what is the source data entry devices of the input unit. तो इस तरीके से 5 मार्कर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. और हो सकता है 3 मार्कर में आपसे पूछा जाए, राइट, व्हाट इज माउस जो है ट्रैक वाल. ये इस तरीके से ये जो सारे के सारे जो हैं वो आपसे 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड एट फर्स्ट व्हाट इज इनपुट डिवाइस. सी an electromechanical device that accepts the data, raw facts or raw information and instructions and converts it into binary form 0 to 1 is known as input device. तो कोई भी डिवाइस जो कि डाटा को एक्सेप्ट करे और उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे. और कंप्यूटर में जो डाटा है इनपुट डिवाइसेस के द्वारा नंबर्स को, अल्फाबेट को और इमेजेस को भी क्या किया जा सकता है, प्रोवाइड कराया जा सकता है. तो एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डाटा and instructions and converts it into binary form is known as input device. For an example, keyboard, mouse, etc., etc. The data entered can be in the form of numbers, alphabet and images. Now let's understand what is the classification of input devices. तो कंप्यूटर की डिफरेंट जो है इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनको मेनली हम जो है ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइसेस में और सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? एज नेम सजेस्ट यहाँ पर ह्यूमन डाटा एंट्री विच मीन्स ऐसी डिवाइसेस जिसमें ह्यूमन डाटा को एंटर कर सकता है उनको ही ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइसेस कहा जाता है. और ऐसी डिवाइसेस जो कि हमारे जो है किसी सोर्स डाटा को, जिससे सोर्स डाटा को क्या किया जाता है, इंटर किया जा सकता है, उसको ही सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस कहते हैं. जो ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं उनको मेनली हम कीबोर्ड में पॉइंट एंड ड्रॉ क्या हो जाएगा, डिवाइस हो जाएगा, और पिक डिवाइस में जो है क्लासीफाई कर सकते हैं. तो ह्यूमन डाटा एंट्री का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कीबोर्ड होता है. यूजिंग कीबोर्ड हम जो है अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक या फिर अदर जो डाटा है उसको इनपुट के रूप में अवेलेबल करा सकते हैं. देन पॉइंट डिवाइस में क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा, राइट? और इससे हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, राइट? देन क्या हो जाएगा, ट्रैक वॉल हो जाएगा, जिससे हम किसी भी जो फाइल है या इमेज है उसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? और क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा, जिसका यूज जो है वो गेम खेलने में किया जाता है, राइट? सो जॉयस्टिक इज यूज्ड इन प्लेइंग गेम्स. देन पिक डिवाइस हो जाएगा,
राइट। पिक डिवाइस विच मीन्स दैट वी हैव ऑप्शन, और उस ऑप्शन में से हम लाइट पेन का यूज करके जो डाटा है उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो लाइट पेन के यूज करके हम जो ऑनलाइन डाटा है राइट उसको पिक कर सकते हैं, या फिर क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन हो जाएगा, राइट। देन लेट्स अंडरस्टैंड सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। तो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस को हम ऑडियो में, वीडियो में और ऑप्टिकल में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ऑडियो हो जाएगा। तो ऑडियो के द्वारा भी सोर्स डाटा एंट्री अवेलेबल हो सकती है। कैसे, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में ही है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, जैसे एलेक्सा हो जाएगा, राइट, या आपके मोबाइल फोन में हेलो गूगल होता है, राइट, गूगल इंटेलिजेंस होता है। तो हम जो कुछ भी बोलेंगे उस डाटा को स्पीच रिकॉग्निशन के रूप में जो है इनपुट के रूप में लिया जा सकता है। देन क्या हो जाएंगे, साउंड कार्ड्स हो जाएंगे और माइक्रोफोन हो जाएंगे। हियर इज द माइक्रोफोन, वट एवर आई एम टेलिंग, राइट। ये जो है ये जो डाटा है वो माइक्रोफोन के द्वारा ही डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। देन फिर क्या हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, वीडियो कैमरा हो जाएगा। तो वीडियो कैमरा से वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसको इनपुट के रूप में अवेलेबल कराया जा सकता है। देन डिजिटल कैमरा। देन थर्ड इज ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में पहला क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, राइट। सो आप जो है स्कैनर के माध्यम से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी बुक्स हैं उसको डिजिटल फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। OCR हो जाएगा, MICR हो जाएगा, OMR हो जाएगा, बारकोड रीडर हो जाएगा, जो कि जो गुड्स होते हैं उन पर बारकोड रीडर होता है। देन पंच कार्ड क्या हो जाएगा, रीडर हो जाएगा, राइट। नाउ वी विल स्टडी दीज इनपुट डिवाइसेस वन बाय वन। द फर्स्ट इज कीबोर्ड। देखिए, कीबोर्ड इज अ सिंपल डिवाइस comprising keys and each key denotes either alphabet, right, number or number commands, right, या अदर हो जाएंगे। जैसे अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अल्फाबेट हो जाएंगे, यहाँ पर जो है इसमें क्या होती है, नंबर कीज होती हैं, राइट। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो नंबर क्या हो जाएंगी, कमांड्स हो जाएंगे, राइट। सो कीबोर्ड इज अ सिंबल, right, keyboard is a simple device comprising keys and each key denotes either alphabet, number or number commands which can be given to computer for various actions to be performed, right। अब अगर आपसे पूछा जाए कि nowadays जो कीवर्ड्स हैं कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल कीज भी होती हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। कितनी कीज होती हैं, 104 कीज होती हैं। और जनरली जो क्यूवर्टी कीबोर्ड है, राइट, क्यूवर्टी मीन्स क्या है कि यहाँ पर Q है, यहाँ पर W है, राइट, यहाँ पर E है, यहाँ पर R है और यहाँ पर T है। सो नाउअडेज जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, सो देयर आर 140 कीज इन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड। और क्यूवर्टी जो कीबोर्ड है उसको यूज किया जाता है। जो कीबोर्ड होता है उसको CPU से PS2 सेकेंड पोर्ट के द्वारा, या जो है आप देख रहे होंगे ये USB पोर्ट के द्वारा, तो PS सेकेंड पोर्ट के द्वारा, USB पोर्ट के द्वारा, या नाउअडेज आप ब्लूटूथ के द्वारा भी जो है उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर माउस। माउस क्या है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, राइट। जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो भी फाइल्स होती हैं या जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उनके आइकन्स आपको दिखते हैं, राइट। और थ्रू जो माउस होता है उससे आप जो है किसी भी फाइल को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सो माउस इज नॉन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, जिसमें कितनी बटन्स होती हैं, 3 बटन्स होती हैं, राइट। यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। एंड देयर इज अ 1 ट्रैक वॉल एट द बॉटम विच हेल्प्स इन सेलेक्टिंग एंड मूविंग द माउस अराउंड रिस्पेक्टिवली, राइट। और जो माउस है ये किसके द्वारा इन्वेंट हुआ था, सो दिस वाज इन्वेंटेड बाय डगलस एंजेलवर्थ। सो डगलस एंजेलवर्थ in 1964. So mouse was invented by Douglas Engelbart in 1964. अच्छा, ये डिवाइस जो है वो माउस के समान, राइट, इनिशियली ये ब्लैक कलर की होती है जो कि माउस की समान होती है। Therefore this device was named as a mouse. अब जो माउस है
उसको भी हम जो है USB पोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा, USB पोर्ट के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं नाउअडेज जो वायरलेस कीबोर्ड हैं या वायरलेस जो माउस हैं जो कि स्पेशली कंप्यूटर में जिनका यूज किया जाता है, सो वायरलेस कीबोर्ड और माउस ऑपरेट ऑन 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो इस गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर वायरलेस जो माउस है या वायरलेस कीबोर्ड है उसको भी यूज किया जा सकता है। नाउ थर्ड इज ट्रैक वॉल, राइट। तो जो ट्रैक वॉल होती है उसको माउस में ही एक कंप्यूटर एडेड डिवाइस के रूप में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। सो दिस ट्रैक वॉल इज कनेक्टेड, और दिस ट्रैक वॉल जो है इसको कंप्यूटर एडेड डिवाइसेस के रूप में जो माउस होता है उसमें ही क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू प्ले द गेम्स, राइट। बाकी का ये यहाँ पर जो है बाकी का जो डाटा है ये यहाँ पर किसका लिखा हुआ है, जॉय स्टिक का लिखा हुआ है, राइट। सो ट्रैक वॉल ये जो है ये माउस में ही क्या होती है, इंक्लूड होती है, जो कि मूवमेंट क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है, राइट। जॉयस्टिक ये होती है, तो यहां पर हम जॉयस्टिक को समझेंगे, राइट। सो जॉयस्टिक, सी joystick is a device which comprises a stick which is attached at an angle to the base so that it can be moved and controlled, right। तो ये जो है joystick ये यहाँ पर जो है कनेक्ट होती है, जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, सो मोस्टली joystick is used to control the movements in the video game, और वीडियो गेम में इसका यूज किया जाता है। देयरफॉर ये जो स्टिक है इसका नाम ही क्या रखा गया है, जॉय स्टिक रखा गया है। ऑल्सो दिस जॉय स्टिक इज यूज्ड इन द कॉकपिट ऑफ एरोप्लेन, व्हील चेयर्स, क्रेन्स, ट्रक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू ऑपरेट देम वेल। इसके साथ ही राइट इसका जो सिमुलेटर ट्रेनिंग होता है और रोबोट कंट्रोल में भी इस जॉय स्टिक का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइट पेन हो जाएगा। सो लाइट पेन इज अ वेंट लाइक लुकिंग डिवाइस होती है विच कैन बी डायरेक्टली मूव्ड ओवर द डिवाइस स्क्रीन, राइट। जैसे फॉर एन एग्जांपल कई बार आपने ऑनलाइन वीडियो देखे होंगे कि टीचर इज टीचिंग हियर एंड ही इज राइटिंग ऑन द स्क्रीन, और वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये आजकल जो है ऑनलाइन एजुकेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, राइट। मैं अगर जैसे इफ आई हैड, ये तो क्या हो जाएगा, पैनल हो जाएगा जिसमें डायरेक्टली यहीं पर लिख सकता हूँ। बट यदि मेरे पास में ये पैनल भी ना होता तो इसका जो है ये जो ये होता है लाइट पेन होता है, जिससे मैं जो कुछ भी यहाँ पर लिखूंगा वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, राइट। सो इट इज लाइट सेंसिटिव। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, राइट, राइटिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। सो वट एवर आई वुड राइट एंड वट एवर वुड आई वुड राइट हियर, तो वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। और मेनली जो लैपटॉप से ऑनलाइन वीडियोस बनाए जाते हैं उसमें इसी का यूज किया जाता है। डॉन जो है ड्राइंग करने में और बारकोड रीडिंग में इसका यूज किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, राइट। आपने सुना होगा कि नाउअडेज जो हार्ड कॉपी डाटा है उसको स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, बट द हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। आप जब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपकी मार्कशीट्स को यहाँ पर रखा जाता है, उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाई जाती है और उसको अपलोड किया जाता है, राइट। सो स्कैनर कैन स्कैन इमेजेस और टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल सिग्नल। तो स्कैनर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसी भी टेक्स्ट को या इमेज को स्कैन करके उसको डिजिटल कॉपी में या डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, राइट। और इसका यूज किसी भी टेक्स्ट को, पिक्चर को, ड्राइंग को जो है डिजिटल सिग्नल या डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट करने में किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लैट वेट स्कैनर, देन हैंड हेल्ड क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा। नाउ क्या हो जाएगा, बारकोड रीडर, VCR। अब देखिए, जब कभी भी आप किसी भी शॉपिंग मॉल में कोई भी जो है आइटम को परचेस करते हैं तो जो भी गुड होता है या जो भी आइटम होता है,
राइट, उसमें इस तरीके का क्या होता है, बार कोड होता है, एंड दिस बार कोड इज कैरिंग द इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि ये प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर किया गया है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिट, राइट, व्हाट इज द डिस्काउंट, राइट। तो जब आप इस आइटम को लेकर जो है जहां पर आप बिल पे करेंगे तो वहां पर जो बारकोड रीडर के द्वारा इस बारकोड को जो है रीड किया जाता है और उसकी जो भी डिटेल होती है उसको क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। तो एक तरीके से देखें तो ये स्कैनिंग ही करता है। तो बारकोड रीडर इज अ काइंड ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर विच रीड्स द बारकोड्स, जो कि डिफरेंट गुड्स एंड आइटम्स पर जो है इस तरीके से बारकोड होता है जिसमें जो है इंफॉर्मेशन होती है। अब बारकोड रीडर वाज इन्वेंटेड बाय जोसेफ बडलैंड एंड वर्नेड सिल्वर इन 1914, राइट। और इसका यूज जो है वो जो सिटीज होती हैं उसमें जो मॉल्स होते हैं, मॉल्स में जो जितनी भी चाहे कोई भी शर्ट हो, पैंट हो, शूज हो, उसमें इस तरीके से टैग लगा होता है जिसमें बारकोड होता है और उसी बारकोड में उसका प्राइस है, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, किसने मैन्युफैक्चर किया है, ये सब डिटेल बारकोड रीडर से जो है रीड की जा सकती है। देन क्या हो जाएगा, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब पहली चीज तो ये है कि मैग्नेटिक इंक का यूज किस में किया जाता है। देखिए नॉर्मली जो बैंक्स होती हैं, बैंक्स में जो चेक बुक होती है, राइट, बैंक्स में चेकबुक में बैंक में जो चेक्स होते हैं, जो ड्राफ्ट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं और जब आप चेक के माध्यम से जो है विथड्रॉल करते हैं तो इस चेक में यहाँ पर जो है MICR कोड होता है, यहाँ पर चेक का नंबर होता है और यहाँ पर RBI का अकाउंट नंबर या RBI से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन कोड होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा क्या होता है, नंबर होता है, जिससे ही ये बैंक्स जो होती हैं वो पूरी जानकारी निकालती हैं कि ये जो है चेक किस कस्टमर का है, राइट। तो अब बैंक को नॉर्मली इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए जो MICR होता है उसमें इस चेक को क्या किया जाता है, डाला जाता है, जो कि पूरा बता देता है कि ये जो चेक है, ये जो जिसने भी ये चेक दिया है उसका अकाउंट इस बैंक में है, राइट, उसमें इतना जो है अमाउंट विड्रॉ करना है, तो ये पूरी जो जानकारी है वो आ जाती है। सो MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इज यूज्ड इन बैंक्स फॉर चेक एंड क्या हो जाएगा, ड्रॉप्ड हो जाएगा। और जो चेक होता है कंसिस्ट 14 कैरेक्टर्स, जिसमें 0 to 9 क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, साथ ही साथ 4 क्या होते हैं, इसमें सिंबल्स होते हैं। और इसके द्वारा जो ड्राफ्ट्स हैं या चेक्स हैं उनको इजीली क्या किया जा सकता है, रीड किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वेव कैमरा हो जाएगा। नॉर्मली जो डेस्कटॉप होते हैं या जो कंप्यूटर होते हैं उनमें कोई भी कैमरा नहीं होता है, देयरफॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो चैटिंग इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर उसमें वेव कैमरा को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। सो इट इज अ डिजिटल कैमरा और इस कैमरे का यूज इंटरनेट के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग के लिए किया जाता है, देयरफॉर दिस इज नोन एज वेव camera. The next is optical character reader, OCR. See, you are writing a book and you want to edit it, so आपके लिए आपके पास में उसकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, बट इफ यू डोंट हैव सॉफ्ट कॉपी देन OCR के द्वारा जो भी टेक्स्ट है उसको क्या किया जाता है, रीड किया जाता है और ये OCR उस टेक्स्ट को फिर किस में, डिजिटल कॉपी में या डिजिटल सिग्नल में जो है कन्वर्ट कर देगा, जिससे आप इसको जो है फिर एडिट भी कर सकते हैं। सो OCR या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रीड्स द डाटा दैट हैज बीन टाइप्ड और हैंड रिटन ऑन द सोर्स डॉक्यूमेंट एंड इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट पेपर रिकॉर्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, राइट। अब ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, नॉर्मली ये किसी भी जो पेंसिल का जो सिंबल होता है उसको क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है और इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं उनको ये क्या करता है, रीड करता है। फॉर एन एग्जांपल, व्हेन यू विल फेस द MPPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो आपको क्या मिलेगी, OMR क्या मिलेगी, सीट मिलेगी, जिसमें यहाँ पर आपको जो है जो
यहाँ पर आपको रोल नंबर क्या करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा और हर एक का आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो ये OMR जो सीट है वो आपके रोल नंबर, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है और आपके आंसर को क्या करती है, स्टडी करती है। तो OMR डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ पेंसिल और पेन मार्क एंड प्री डिटरमाइंड ग्रिड्स। तो जो OMR है, दिस डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ पेंसिल और पेन मार्क, राइट। और ये प्री डिटरमाइंड जो ग्रिड होती हैं उनको क्या करता है, रीड करता है। एंड दिस इज यूज्ड टू चेक द ऑब्जेक्टिव टेस्ट मार्क शीट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द ऑप्टिकल मार्क रीडर, राइट। तो मेनली आपको कम से कम 11 से 12 जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनका नाम पता होना चाहिए, राइट। बिकॉज इफ दिस इज आस्क्ड एज अ 11 मार्कर क्वेश्चन तो आप इनपुट डिवाइसेस को आंसर दे, इनपुट डिवाइसेस को डिफाइन करके आप जो है 11 डिवाइसेस को लिख सकते हैं और उनका जो है डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनपुट डिवाइस। सो देखिए, द आउटपुट यूनिट गिव्स अस द फाइनल रिजल्ट वंस द डाटा हैज बीन प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। और आउटपुट डिवाइस उस फाइनल रिजल्ट को हमें उस फॉर्म में अवेलेबल कराते हैं जिसमें हम उसको समझ सकते हैं। सो द आउटपुट यूनिट गिव्स अस द फाइनल रिजल्ट वंस द एंटायर प्रोसेसिंग इज डन विद इन द मैकेनिज्म ऑफ अ कंप्यूटर, राइट। नाउ व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट डिवाइस? तो आउटपुट डिवाइस को भी क्लासीफाई किया जा सकता है, राइट। एंड जो भी आउटपुट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल रिजल्ट और the output the output devices can be classified into two. The first is hard copy output और second is soft copy output. अब नॉर्मली आपके पास में अगर जो आपके हैंड में आ जाएगा, राइट, जिसको आप कैरी कर सकते हैं, तो आउटपुट जो आउटपुट डिवाइसेस होती है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में एक तो प्रिंटर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा। अब प्रिंटर से नॉर्मली आप कोई भी पेपर को प्रिंट कर सकते हैं और जो प्रिंटर होते हैं वो भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। प्लॉटर जो कि स्पेशली क्या होता है कि जब आर्किटेक्ट होते हैं तो आर्किटेक्ट किसी भी बिल्डिंग का जो है डिटेल में मैप बनाते हैं, या फिर जैसे मान लेते हैं कि जो होर्डिंग्स होते हैं वो प्लॉटर पर ही क्या होते हैं, निकाले जाते हैं, राइट। हम कह सकते हैं कि जो प्लॉटर है वो प्रिंटर के समान ही बट इससे ह्यूज डिवाइस होती है जिससे कलर जो है कलर कॉपीज जो है वो निकाली जा सकती है। देन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में सबसे पहला क्या हो जाएगा, ऑडियो आउटपुट हो जाएगा। तो ऑडियो आउटपुट में क्या हो जाएगा, हेडफोन हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल इफ यू आर वाचिंग मोबाइल, राइट, तो मोबाइल में आपके फोन में मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, उसमें क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं, राइट। सो जो स्पीकर है, स्पीकर से आप जो भी साउंड सिग्नल्स हैं उनको आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, या फिर क्या हो जाएंगे, हेडफोन हो जाएंगे। देन क्या हो जाएगा, वीडियो आउटपुट हो जाएगा। तो जो मॉनिटर है उस पर आप वीडियो को जो है देख सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल हो जाएगा। एंड देन क्या हो जाएगा, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर हो जाएगा, राइट। जब किसी हॉल में, राइट, जैसे मैंने कह दिया कि ये क्या हो जाएगा, हॉल हो जाएगा और यहाँ पर जो है 100-200 क्या होती है, ऑडियंस बैठी होती है। और इस ऑडियंस को यदि मुझे बहुत बड़ी स्क्रीन पर कोई भी पीपीटी को बतानी है तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, प्रोजेक्टर लगाया जाता है, जिससे कंप्यूटर पर जो कुछ भी है उस पीपीटी को एक स्क्रीन पर क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। सो नाउ लेट्स स्टडी मॉनिटर, या जिसको क्या कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। और आपने जो वीडियो है उसको तो देखा ही होगा। सो मॉनिटर इज आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड द डिवाइस विच डिस्प्लेस ऑल द आइकन्स, टेक्स्ट, इमेजेस एज वेल एज वीडियो ओवर अ स्क्रीन इज नोन एज मॉनिटर, राइट। और हम कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस करते हैं, जो भी डाटा इनपुट करते हैं, राइट, उसका जो एक्शन है वो हमको कहाँ पर दिखता है, इसी जो है वीडियो में या मॉनिटर में ही दिखता है, राइट। वेरियस टाइप्स ऑफ मॉनिटर हैज बीन डेवलप्ड ओवर द ईयर। जो प्रीवियसली मॉनिटर होते थे वो इस तरीके से होते थे जिनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। तो ये जो मॉनिटर होते थे इनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, ये हैवी होते थे, लार्ज होते थे, देयरफॉर इट वाज नॉट इजी टू कैरी देम। बट टाइम एंड अगेन
ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी की वजह से इनके साइज में और साथ ही साथ इनके वेट में भी क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, राइट। सो द साइज, इसके साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि द साइज ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड एज द लेंथ ऑफ डायगोनल। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यू परचेज्ड अ 85 सेंटीमीटर मॉनिटर, तो विच मीन्स यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, ये जो है मॉनिटर की लेंथ नहीं होती। दरअसल मॉनिटर की लेंथ कैसी मापी जाती है, डायगोनल मेजर जो मापी जाती है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी उसके आधार पर ही कहा जाता है कि ये कितने सेंटीमीटर का है, 85 का। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि द साइज ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड एज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, राइट। अगर हम देखें तो जो मॉनिटर है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, इसको भी क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। ध्यान रखें, दिस इज पॉसिबल दैट कि ये जो है मॉनिटर या VDU5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। देयरफॉर नाउ लेट्स स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ, राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर और वीडियो डिस्प्ले यूनिट, right? So on the basis of color of the display, technology and quality, ये जो मॉनिटर है उसको क्लासिफाई किया जाता है। Now first based on the color of the display, right? तो देखिए based on the color of the display, जो वीडियो होता है या मॉनिटर होता है ये 3 टाइप का होता है, मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और क्या हो जाएगा, कलर मॉनिटर हो जाएगा। अब देखिए, पहले अगर आप देखते हैं तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होते थे, राइट। तो पहले जब वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था तो उसमें आइदर जो जितने भी इमेजेस होती थी, वीडियो होती थी, या तो वो ब्लैक होती थी या व्हाइट होती थी। तो वो एक तरीके से क्या होते थे, मोनोक्रोम मॉनिटर होते थे। तो मोनोक्रोम मॉनिटर इज द मॉनिटर विच डिस्प्लेस ओनली 2 कलर्स, राइट, वन इज व्हाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक। देयरफॉर इनको ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है। देन ग्रे स्केल मॉनिटर हो जाएगा। ग्रे स्केल मॉनिटर डिस्प्लेस अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कलर हो जाएगा, राइट। थर्ड क्या हो जाएगा, कलर मॉनिटर हो जाएगा। दिस कलर मॉनिटर डिस्प्लेस 3 कलर्स, ब्लैक, ग्रीन एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्लू हो जाएगा। और इनके यूज से ही आप डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो इमेजेस हैं वो आप इससे देख सकते हैं, राइट। एंड दिस डिस्प्लेस 16, 32 और 16 कलर हो जाएगा, राइट। यूजुअली जो मॉनिटर होता है उसमें 3 ही कलर होते हैं, बट उनके कॉम्बिनेशन से 16, 32 या 64 कलर्स को जो है डिस्प्ले किया जाता है। और नाउ डेज तो जो HD मॉनिटर भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें आप इमेज को बहुत ही क्लियरिटी से जो है देख सकते हैं। बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, सो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी फर्स्ट इज CRT, कैथोड रे ट्यूब, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अर्लियर ये जो डिस्प्ले होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, इसमें यहाँ पर जो है एक जो पूरा का पूरा जो पैनल होता है ये इस तरीके से, ये क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है, राइट। अब जो कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर होता है, राइट, ये हाई इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। साथ ही वंस अगर ये डैमेज हो जाए तो इसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता है। तो जो प्रीवियसली अगर हम देखें तो जो ब्लैक एंड वाइट या जो कलरफुल जो मॉनिटर्स होते थे वो CRT ही होते थे या कैथोड रे ट्यूब ही जो है मॉनिटर होते थे। फिर LCD, जिसको क्या कहा जाता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि बिल्कुल इस तरीके से होता था। बट इसमें भी एक समस्या थी कि इफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर देन यू कैन वॉच द मूवी और वीडियो क्लियरली, बट यदि आप इसको कॉर्नर से देखेंगे तो यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, जिसको किस में दूर किया गया है, लाइट इमिटिंग डायोड में। तो इस समय पे LED का जो है वो यूज किया जा रहा है। तो CRT, LCD एंड LEDs ये बेस्ड ऑन द क्या हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन द क्वालिटी। अब मॉनिटर की जो क्वालिटी है उसको डॉट पिच में, रिजोल्यूशन में या रिफ्रेश रेट के माध्यम से समझा जा सकता है। व्हाट इज डॉट पिच? देखिए, डॉट पिच का मतलब ये होता है कि जो पिक्सल्स होते हैं, द क्लोजर द पिक्सल्स द बेटर द पिक्चर। तो कुल मिलाकर ये है कि जो इमेज होती है, राइट,
इमेज जो होती है वो कई डॉट से मिलकर क्या होती है, बनी हुई होती है। और यदि ये इमेज के जो डॉट हैं जिनको क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है, ये यदि ये पिक्सल क्या होंगे, क्लोजर होंगे, तो पिक्चर क्या होगी, कंप्लीट या बहुत अच्छी दिखेगी, राइट। जैसे आप अगर कभी आपके मोबाइल की स्क्रीन को क्या करते हैं, जूम करते हैं, तो पिक्सल आपको दिख जाएंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी, डॉट पिच। तो इफ क्लोजर द पिक्सल्स बेटर द क्या होगी, पिक्चर होगी। देन सेकंड क्या हो जाएगा, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, द नंबर ऑफ पिक्सल्स लोकेटेड ऑन अ मॉनिटर इन द वर्टिकल एंड क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ पिक्सल्स लोकेटेड ऑन अ मॉनिटर इन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आर नोन एज रिजोल्यूशन, राइट। एंड रेजोल्यूशन यदि अच्छा होगा, व्हेन द रेजोल्यूशन इज मोर, पिक्चर बिकम्स क्लियर एंड ब्राइट। क्लियर। चलिए, और इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे आपके जो लिखा रहता है उसमें 360 इंटू 720 रहता है, राइट। नाउ डेज जो मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो 180 मल्टीप्लाइड बाय 720, ये इस तरीके का लिखा रहता है। तो ये किसको दर्शाता है, रेजोल्यूशन को ही दर्शाता है, राइट। द व्हेन रेजोल्यूशन इज मोर, पिक्चर बिकम्स क्लियर एंड ब्राइट। देन थर्ड इज रिफ्रेश रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स, right, the number of times the monitor refreshes the information, right, in 1 second। तो 1 सेकेंड में जो मॉनिटर है वो कितनी इंफॉर्मेशन को जो है चेंज करता है, रिफ्रेश करता है, उसको क्या कहते हैं, रिफ्रेश रेट कहते हैं। और जितनी अच्छी रिफ्रेश रेट होगी उतनी अच्छी से या स्मूथली आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर, राइट। Now let's study printer। अब printer क्या होता है, right? Printer is a device which makes a copy of pictorial or text content, or simply we can say that digital document. So printer is device which can print the copy of pictorial, text or digital document into a paper, right? और इसमें जो नाउ डेज जो है मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो प्रिंटर्स हैं उनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सो नाउ लेट्स स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर। द फर्स्ट इज बेस्ड ऑन एबिलिटी, राइट। और सेकंड क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन द प्रिंटिंग मेथड, राइट। तो यदि एबिलिटी की बात करते हैं, एबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि प्रिंटर कितने कैरेक्टर को या वर्ड को जो है प्रिंट कर सकता है। तो बेस्ड ऑन द एबिलिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ printer। The first is character printer, which means जो केवल और केवल एक कैरेक्टर को या एक ही कैरेक्टर को क्या कर सकता है, वन टाइम में प्रिंट कर सकता है। So the printer which print only one character in a one time, तो उसको ही कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। जो एक साथ पूरी की पूरी लाइन को ही क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है, तो उसको क्या कहा जाता है, लाइन प्रिंटर कहा जाता है। जैसे बैंक्स में अगर आप देखते हैं तो बैंक्स में जो एंट्री होती है, राइट, उसकी लाइन बाय लाइन क्या होती है, एंट्री होती है। पासबुक जो है वो अंदर जाती रहती है और वो एक एक लाइन क्या होती है, उसकी प्रिंट होती है। देन क्या हो जाएगा, पेज प्रिंटर हो जाएगा, जो पूरे के पूरे पेज को ही क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। जैसे फोटोकॉपी की क्या हो जाएगी, मशीन हो जाएगी, जो कि पूरे के पूरे पेज को एक साथ ही क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। देन बेस्ड ऑन प्रिंटिंग मेथड, तो बेस्ड ऑन प्रिंटिंग मेथड जो है, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब नॉर्मली क्या है कि यदि प्रिंट होना है तो 2 मेथड होती हैं। एक तो ये कि एक कैरेक्टर इस तरीके से क्या करे, प्रिंट करे। अब ऑब्वियसली अगर इस तरीके से प्रिंट होगा तो इस पर क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, राइट। तो उसको ही क्या कहेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर कहेंगे। और जब केवल और केवल ये क्या है, पेज है, ये पेज है और ये नोजल लगी हुई है, नोजल से अगर कलर यहां पर आएगा तो ये क्या कहलाएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएगा, राइट। तो बेस्ड ऑन द प्रिंटिंग मेथड जो प्रिंटर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में भी क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, प्रिंटर होता है, राइट। और जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो इस तरीके से एक एक कैरेक्टर को क्या करता है, प्रिंट करता है। और जब ये जो पेज है उसको टच करेगा तो उससे क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वह होता है जिसमें
एक कैरेक्टर को ही क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही लो होती है, बट ये कैसा होता है, कॉस्ट इसकी लो होती है, बट इसकी क्वालिटी क्या होती है, अच्छी नहीं होती है। तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है, इट हैज़ लो स्पीड एंड दिस प्रिंटर प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम, और इसकी कॉस्ट लो होती है बट क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं होती। डेजी व्हील्स में क्या होती है, नोजल्स लगे हुए होते हैं, और उन नोजल्स से ये क्या करता है, जो है इंक को क्या करता है, स्प्रे करता है, जिससे डॉक्यूमेंट पर क्या होता है, प्रिंटिंग होती है। देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, थर्मल प्रिंटर हो जाएगा, इंजेक्ट प्रिंटर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर हो जाएगा, राइट। तो यहां पर थर्मल प्रिंटर की हम चर्चा करते हैं। सो थर्मल प्रिंटर की जो क्वालिटी तो अच्छी होती है, बट ये कैसा होता है, कॉस्टली होता है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इनमें क्या लगे होते हैं, नोजल्स लगे हुए होते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में नोजल्स लगे हुए होते हैं, जिससे जो है डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जाता है। थर्मल प्रिंटर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बट ये कैसा होता है, कॉस्टली होता है। फिर इंजेक्ट प्रिंटर में 64 स्मॉल क्या होते हैं, नोजल्स लगे हुए होते हैं, एंड इसमें 64 नोजल्स लगे हुए होते हैं। एंड दिस इंजेक्ट प्रिंटर इज यूज्ड इन होम्स एंड ऑफिसेस। नॉर्मली इसको ही हम जो है नॉर्मल प्रिंटर के रूप से जानते हैं। जहाँ पर आप अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं, तो वहाँ पर जिससे आपको वो प्रिंटर से प्रिंट निकाल के देते हैं, वो इंजेक्ट प्रिंटर ही होता है। देन थर्ड क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर हो जाएगा। सो दिस लेजर प्रिंटर यूजेस सेमीकंडक्टर लेजर बीम, ऑप्टिकल ड्रम एंड एब्जर्वेबल इंक। So it uses semiconductor laser beam, optical drum and observable ink, जिससे प्रिंट किया जाता है, और इसकी कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड द प्रिंटर। नाउ लेट्स स्टडी प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर जो है वो प्रिंटर का ही क्या होता है, फॉर्म होता है, बट इससे जो वाइड इमेज है या वाइड जो इमेज है उसको क्या किया जा सकता है, उसको प्रिंट किया जा सकता है। नॉर्मली अगर आप जैसे होर्डिंग्स वगैरह देखते हैं या फ्लैक्स वगैरह देखते हैं, तो वो प्लॉटर से ही क्या की जाती है, प्रिंट की जाती है। तो प्लॉटर, राइट, प्लॉटर यूज इन ऑब्टेनिंग हाई क्वालिटी। So plotter is used in obtaining high quality drawings and graphs on a large paper, right? So plotter is a output device which is used to obtain high quality drawing and graphs on the large paper, जिसका यूज किसमें किया जाता है, इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है, किसी भी बिल्डिंग्स का, राइट। तो किसी भी बिल्डिंग का अगर मैप निकालना हो तो उसको प्लॉटर पर ही निकाला जाता है, आर्किटेक्ट्स के द्वारा इसका यूज किया जाता है, राइट। और जो नाउ डेज अगर हम देखें तो जो होर्डिंग्स होती हैं उनको प्लॉटर से ही क्या किया जाता है, निकाला जाता है। फोर्थ क्या हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा। सो स्पीकर इज अ आउटपुट डिवाइस, जिससे साउंड सिग्नल्स जो है वो रिलीज होते हैं, एंड इट इज कनेक्टेड टू द साउंड कार्ड विया 3.5 mm स्टीरियोफोन कनेक्टर। ये आप यहाँ पर याद रखें कि जो स्पीकर है, स्पीकर इज कनेक्टेड टू साउंड कार्ड विया 3.5 mm स्टीरियोफोन क्या हो जाएगा, कनेक्टर। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेडफोन हो जाएगा। Headphone perform the same function as a speaker. The only difference is the frequency of sound. Normally जो स्पीकर होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जो स्पीकर्स हैं उनको लार्ज एरिया में क्या किया जा सकता है, हियर किया जा सकता है। एंड हेडफोन्स द साउंड इज ऑडिबल ओनली टू द पर्सन। जो भी अगर आपने हेडफोन को वियर किए हैं, सो यू वुड बी एबल टू लिसन, बट स्पीकर से लार्ज एरिया में साउंड को जो है हियर किया जा सकता है। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोजेक्टर हो जाएगा। सपोज दैट आई हैव पीपीटी, फॉर एन एग्जांपल आई हैव पीपीटी इन माय लैपटॉप, और मुझे यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स को उस पीपीटी को शो करना है। सो यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लैपटॉप। देयरफॉर उसी स्लाइड को यदि मैं प्रोजेक्टर के थ्रू किसी इमेज को यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दूं, तो वही क्या कहलाता है, प्रोजेक्टर कहलाता है। सो प्रोजेक्टर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच प्रेजेंट्स एन इमेज और मूविंग इमेज ऑन अ प्रोजेक्शन स्क्रीन,
राइट। नॉर्मली जो आप थिएटर में मूवी देखते हैं वो भी इसी मेथड पर वर्क करती है। तो प्रोजेक्टर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच प्रेजेंट्स एन इमेज और मूविंग इमेज ऑनटू अ प्रोजेक्शन स्क्रीन इज नोन एज प्रोजेक्टर, राइट। और इनका मोस्टली कहां पर यूज किया जाता है? ऑडिटोरियम्स में, राइट। जहां पर ह्यूज ऑडियंस होती है तो ऑडिटोरियम्स में या थिएटर्स में जो है प्रोजेक्टर्स का ही यूज किया जाता है, और एक ह्यूज जो प्रोजेक्शन स्क्रीन होती है उस पर या तो इमेज को या मूविंग इमेज को जो है प्रोजेक्ट किया जाता है। चलिए, हेडफोन के बारे में जो है हमने स्टडी कर लिया है, राइट। तो इन दिस वे वी हैव स्टडीड, right, in this way we have studied the output devices. Now let's talk about the input output port. अब input output port होता क्या है वो समझते हैं। देखिए, for the proper functioning of the computer, input unit और output unit is required, और various input और output devices का यूज किया जाता है, और इन आउटपुट और इनपुट यूनिट को जिसके द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है उसको ही क्या कहा जाता है? इनपुट आउटपुट पोर्ट कहा जाता है, राइट। सो इनपुट और आउटपुट पोर्ट इज अ डिवाइस, राइट। विद द हेल्प ऑफ दिस एनी इनपुट और आउटपुट डिवाइस इज कनेक्टेड। और जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कई टाइप्स होते हैं, फॉर एन एग्जांपल सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, राइट, एससीएसआई पोर्ट, एंड क्या हो जाएगा? फायर वायर। Let's study the input output ports one by one. The first is serial port, right? अब serial port क्या होता है? इसकी इमेज आप यहाँ पर देख रहे होंगे, right? Serial port transfers one bit of data at a time, right? इसीलिए जब भी हम डाटा को जो है ट्रांसफर करते हैं तो इससे वन बिट जो डाटा है वो वन टाइम में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। और ये RS-32 स्टैंडर्ड्स पर क्या होता है? बेस्ड होता है। इससे मॉडेम को, माउस को, बार कोड रीडर को, डिजिटल कैमरा को क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। तो सीरियल पोर्ट ट्रांसफर्स वन बिट ऑफ डाटा एट अ टाइम, राइट। इट इज बेस्ड ऑन द RS-232 स्टैंडर्ड्स एंड इट कनेक्ट्स मॉडेम, माउस, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन पैरेलल पोर्ट, राइट। पैरेलल पोर्ट इज हैविंग 25 पिंस, राइट। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कितनी हो जाएंगी? 25 पिन कनेक्टर होता है, राइट। सो पैरेलल पोर्ट इज अ 25 पिन कनेक्टर एट इट ट्रांसफर्स डाटा ऑफ 8 बिट्स और मोर, राइट। जो सीरियल पोर्ट होता है उससे 1 बिट ऑफ डाटा इज ट्रांसफर्ड एट अ टाइम, बट जो पैरेलल पोर्ट होता है उससे 8 बिट या इससे अधिक का जो डाटा है वो क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। एंड प्रिंटर इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू दिस पैरेलल पोर्ट। देन थर्ड, यूएसबी पोर्ट, राइट। सो यूएसबी पोर्ट इज बेस्ड ऑन द प्लग एंड प्ले। व्हाट डज इट मीन? जैसे फॉर एन एग्जांपल कंप्यूटर में जब भी आप पेन ड्राइव को क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो जैसे ही आप पेन ड्राइव को यूज करते हैं उसी पेन ड्राइव के जो डाटा को आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। उसमें कोई अगर मूवी है तो मूवी को आप प्ले कर सकते हैं, कोई सॉन्ग है तो सॉन्ग को आप प्ले कर सकते हैं, विच मीन्स दैट कि आपको और दूसरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। सो यूएसबी पोर्ट इज बेस्ड ऑन द प्लग एंड प्ले, और इट इज यूज्ड टू कनेक्ट कीबोर्ड, माउस, राइट, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, स्कैनर, राइट, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो यूएसबी पोर्ट होते हैं वो भी फिर क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एन एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? यूएसबी ए हो जाएगा। फिर इससे छोटा क्या हो जाएगा? यूएसबी हो जाएगा। फिर ये यूएसबी 3.0 हो जाएगा। नाउ डेज आपके जो चार्जिंग में है ये चलता है यूएसबी सी। नाउ SCSI, राइट। अब SCI पोर्ट से क्या कनेक्ट की जाती है? हार्ड डिस्क कनेक्ट की जाती है या स्कैनर कनेक्ट किया जाता है। सो SCI पोर्ट जो है इतना, ये जो है पूरा का पूरा क्या होता है? SCSI पोर्ट होता है। एंड SCSI पोर्ट कनेक्ट्स हार्ड डिस्क एंड स्कैनर। देन क्या हो जाएगा? फायर वायर हो जाएगा। ये इस तरीके का क्या होता है? फायर वायर होता है। और दिस कनेक्ट्स ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस टू द कंप्यूटर, राइट। सो इन दिस वे we have studied the input devices as well as output devices of the computer. Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.